Good morning, students of class 11th. Today we are going to continue the lesson Mother's Day from Snapshots. Some part of this lesson has been completed in the previous videos and we will continue from this page. Here सिरिल एंटर्स राइट। सिरिल कौन है? मिसेस पियर्सन का बेटा है। विद अ ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड, उसके हाथ में एक ग्लास है मिल्क जिसमें भरा हुआ है। एंड अ थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर, और दूसरे हाथ में उसके केक की एक मोटी स्लाइस है। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड टर्न्स टू हिम अपीलिंगली। जॉर्ज लगभग काफ़ी जैसे उसको नींद आ रही है और उसकी तरफ वो आता है थोड़ा अपील करते हुए। जॉर्ज कहता है, हेयर सिरिल, यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस। सिरिल, तुम तो मेरे साथ एक दो बार क्लब जा चुके हो। दे वोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी पियर्सन। जब मिसेस पियर्सन ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था, उसको कहा था, जॉर्ज को, अपने हस्बैंड को कहा था कि तुम्हें वहाँ पर क्लब में तुम्हारे लोग तुम पर हंसते हैं और तुमको मोटा हुदहुद बोलते हैं, पॉम्पी पियर्सन बोलते हैं। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए, ये बात उसको जॉर्ज को क्लियर नहीं थी, तो ये जो है उससे पूछता है, अपने बेटे सिरिल से पूछता है कि वे मेरे ऊपर हंसते नहीं है ना, और मुझे पॉम्पी पियर्सन नहीं बुलाते हैं। डू दे, क्या वे ऐसा कहते हैं? सिरिल एम्बेरस्ड हेजिटेट्स। सिरिल वहाँ पे थोड़ा घबरा जाता है और संकोच करते हुए एंग्रीली, गुस्से में कहता है, गो ऑन टेल मी डू दे। अब वो जॉर्ज कहता है, कहो जो कहना है कहो, क्या वे ऐसा कहते हैं? मुझे बताओ, मुझे साफ मुझे बताओ, झूठ मत बोलना मुझसे। सिरिल एम्बेरस्ड, सिरिल थोड़ा घबरा जाता है। उसने कहता, वेल यस, हाँ, यस डैड, हाँ वे कहते हैं डैड। आई एम अफ्रेड दे डू, मुझे बहुत डर इस बात का है कि वे ऐसा कहते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर स्टैगर्ड। अब जॉर्ज जो है धीरे धीरे मतलब एक से दूसरी तरफ देखता है, एक तरफ से दूसरी तरफ देखता है और थोड़ा सा लड़खड़ा के चलता है। जॉर्ज स्लोली, वेल आई विल बी डैम्ड। कहता है, अच्छा, ये तो इस पे लानत है, मुझ पर लानत है कि वे लोग मुझे ऐसा कहते हैं। आगे है, जॉर्ज एग्जिस्ट लेफ्ट। जॉर्ज बाईं तरफ से निकल जाता है स्लोली, धीमे से। ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड, मतलब इस तरीके से फील करता है जैसे किसी ने उसके सर पर चोट कर दी हो। सिरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो, सिरिल जो है जब उसको जाते हुए देखता है उसके बाद, टर्न्स इंडिग्नेंटली टू मिसेस पियर्सन, वो गुस्से में आकर के, गुस्सा होते हुए मिसेस पियर्सन यानी कि अपनी मदर की तरफ आता है वो। सिरिल कहता है, नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट, आपको उनसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था मॉम। दैट्स नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स, आपने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है। माइंड टू, और मेरी भी फीलिंग्स को आपने हर्ट किया है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है, लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करना अच्छा होता है उनके लिए। द ट्रुथ, सच्चाई ये है, ऑटन टू हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग। सच्चाई ये है कि ये जो है, जो हर्ट मैंने किया है, ये बहुत लंबे समय तक वो उससे हर्ट नहीं रहेंगे, मतलब इससे जो है दुखी बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे। इफ़ योर फादर डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफन, अगर तुम्हारे फादर इतना ज़्यादा वहाँ पे क्लब में न जाते होते, परहैप्स, शायद, दे वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम, तो शायद वो उन पर हंसना बंद कर देते। सिरिल ग्लोमिली, आई डाउट इट, उदास होकर कहता है, मुझे संदेह है इस बात पर। मिसेस पियर्सन कहती हैं सीवियरली, थोड़ा सा कठोरता से कहती हैं, पॉसिबली यू डू, संभवतः तुम्हें शक हो रहा होगा। बट वॉट आई डाउट इज़ वेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग, लेकिन मुझे किस बात पर शक है कि तुम्हारी ओपिनियन जो है, जो तुम्हारी राय है,
वो क्या सही भी है, क्या उचित भी है? वॉट डू यू नो, तुम्हें क्या पता है? नथिंग, तुम्हें तो कुछ नहीं पता अभी। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड, तुम तो अपना सारा का सारा पैसा, बहुत सारा समय स्पेंड करते हो, बर्बाद करते हो ग्रे हाउंड रेसेस में, या फिर मतलब घुड़दौड़ में, घोड़ों की दौड़ में कह सकते हैं, एंड डर्ट ट्रैक्स, और जो गंदी ट्रैक्स हैं उन पर, एंड आइस शोज़, और आइस शोज़ में अपना पैसा और वक्त बर्बाद करते हो। सिरिल कहता है सल्कली, थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है, वेल वॉट इफ़ आई डू, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आई हैव गॉट टू एन्जॉय माई सेल्फ सम हाउ हैवंट आई, क्या मुझे अपने आप को एन्जॉय करने का कोई हक नहीं है किसी भी तरीके से, जैसे मैं चाहूँ? क्या ऐसा नहीं है? क्या मैं ना करूँ एन्जॉय? मिसेस पियर्सन कहती हैं, आई वुडेंट माइंड सो मच इफ़ यू वर रियली एन्जॉइंग योर सेल्फ, मुझे बिल्कुल ख़राब ना लगता, इतना ज़्यादा मुझे ख़राब ना लगता अगर तुम वास्तव में अपने आप को एन्जॉय कर रहे होते, यानी कि खुद तुम एंजॉय कर रहे होते, तो मुझे इतना मुझे दुख ना होता, इतना मुझे माइंड ना करना पड़ता। बट आर यू, लेकिन क्या ऐसा सही है? क्या तुम एंजॉय कर रहे हो? एंड वेयर इज़ इट गेटिंग यू, और ये बताओ ये जो तुम कर रहे हो इस तरीके का, ये तुम्हें कहाँ ले जाएगा? देयर इज़ अ शार्प हरीड नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट, बाईं तरफ से कुछ बहुत तीखी सी नॉकिंग एक आती है, बहुत जल्दी में नॉक कोई कर रहा है, तो उधर से नॉकिंग आती है दरवाजे पर। सिरिल कहता है, माइट बी फॉर मी, आई विल सी, मैं देखता हूँ शायद मेरे लिए है कोई, मेरे लिए कोई आया है। सिरिल हरीज आउट लेफ्ट, बहुत जल्दी से बाहर निकलता है लेफ्ट की तरफ। इन अ मोमेंट, थोड़े मतलब एक मोमेंट में क्या होता है, ही री एंटर्स, वो री एंटर होता है, वापस आता है। क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, और अपने पीछे जो दरवाज़ा था उसने जो खोला था अब उसको बंद करके वापस आता है। इट इज़ दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, कहता है अरे ये तो वही नेक्स्ट डोर, अपनी जो पड़ोसन है मिसेस फिजरैल्ड, बोरा जैसी हैं, है ना, वही हैं, है ना, बहुत ही भद्दी दिखती हैं और बोरा जैसी हैं, जैसे पुराना कोई बोरा हो। यू डोंट वॉन्ट हर हेयर डू यू, मम्मी आपको उन्हें यहाँ बुलाना नहीं है ना, आप उनको पसंद नहीं करते हो ना, क्या पसंद करते हो आप? मिसेस पियर्सन शार्पली, बहुत ही तीखे अंदाज में कहते हैं, सर्टेनली आई डू, निश्चित तौर पे मैं उन्हें पसंद करती हूँ। आज खरी उनसे कहो कि अंदर आ जाएं। एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग इधर, और दोबारा आप कभी ऐसा मत कहना उनको कि वो बोरा जैसी दिखती हैं। शी इज़ अ वेरी नाइस वुमन, वो बहुत ही नाइस वुमन है, विद अ लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव, उनके पास कुछ मतलब दिमाग ज़्यादा है तुम्हारे अपेक्षा कर, मतलब तुम तो ऐसा कभी, तुम्हारे अंदर ऐसे सेंसेस कभी नहीं आएंगे जितना उनके अंदर है। सिरिल एग्जिस्ट लेफ्ट, सिरिल जो है लेफ्ट से निकल जाता है। मिसेस पियर्सन फिनिशेज हर स्टाउट, मिसेस पियर्सन जो अपना स्टाउट पी रही थी वो अपना स्टाउट फिनिश करती हैं, स्मैकिंग हर लिप्स, अपने होठों को पोंछते हुए। सिरिल री एंटर्स लेफ्ट, सिरिल जो है लेफ्ट की तरफ से फिर से वापस आता है। अशरिंग इन मिसेस फिजरैल्ड, मिसेस फिजरैल्ड को अंदर लाते हुए और परिचय कराते हुए। हु हेजिटेट्स इन द डोरवे, जो डोरवे में, जो दरवाजे से आते हुए काफ़ी संकोच करती हैं, तो उनको परिचय कराते हुए लाता है वो। कम इन मिसेस फिजरैल्ड, मिसेस पेसन कहती हैं आ जाइए अंदर आ जाइए आप मिसेस फिजरैल्ड। मिसेस फिजरैल्ड कहती हैं, मूविंग टू लेफ्ट सेंटर एंक्शसली, थोड़ा चिंता करते हुए लेफ्ट सेंटर की तरफ आती हैं। आई जस्ट वॉन्डर्ड, मुझे सिर्फ ये मतलब बिल्कुल आश्चर्य हो रहा है इस बात पे, इफ़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? सिरिल कहता है सल्कली, उदासी से, नो इट इज़ंट, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक बिल्कुल नहीं चल रहा है इस समय। मिसेस पेसन शार्पली, फिर से वो तीखे अंदाज में कहती, ऑफ कोर्स इट इज़, बिल्कुल ठीक चल रहा है। यू बी क्वाइट, तुम शांत रहो। सिरिल से कहते हैं तुम शांत रहो। सिरिल कहता है इंडिग्नेंटली एंड लाउडली, थोड़ा सा गुस्से में और लाउडली, बहुत तेज चिल्लाते हुए, वाई शुड आई बी क्वाइट, मैं क्यों शांत रहूं? मिसेस पेसन के शाउटिंग, चिल्लाते हुए, बिकॉज आई टेल यू टू, यू सिली स्पॉइल्ड यंग पाइकन, है ना, क्योंकि मैं तुमसे कह रही हूँ तुम बेवकूफ़ हो, तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, तुम अपना टाइम बर्बाद करते हो, तो अभी, है ना, तो तुम शांत रहो बस, एक भी शब्द मुँह से मत निकालना। मिसेस फिजरैल्ड प्रोटेस्टिंग नर्वसली, थोड़ा सा नर्वस होकर के प्रोटेस्ट करते हुए कहती हैं, ओ नो श्योरली, अरे नहीं श्योरली, निश्चित तौर पे। मिसेस पेसन कहती हैं सीवियरली, नाउ मिसेस फिजरैल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज़,
मिसेस फिजरेल प्लीज़ अब मुझे अपनी फैमिली को अपने तरीके से मैनेज करने दो, आप प्लीज़ उसमें टांग अपनी मत अड़ाइए प्लीज़। मिसेस फिजरेल कहती हैं यस बट सिरिल, लेकिन सिरिल को तो काफ़ी, हाँ सिरिल सल्कली एंड ग्लोरिंग, थोड़ा सा गुर्राते हुए उदासी में, माई मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू, हाँ आपके लिए मिसेस सिरिल पियर्सन, प्लीज़ मिसेस फिजरेल, प्लीज़ मिसेस फिजरेल अब आप शांत रहिए प्लीज़। सिरिल स्टॉक्स ऑफ इनटू द किचन, सिरिल जो है किचन की तरफ चला जाता है। मिसेस फिजरेल कहती हैं मूविंग टू द सिटी, सिटी की तरफ मूव करते हुए, विस्परिंग थोड़ा सा कान में कुछ कहते, कानाफूसी करते हुए, ओह डियर व्हाट्स हैपनिंग, ये यहाँ पे क्या चल रहा है। मिसेस पियर्सन कामली थोड़ा शांत होते हुए, नथिंग मच, कुछ खास नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा है, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस, सिर्फ मैं उनको उनकी जगह दिखा रही हूँ कि वो किस जगह में आते हैं, उनको मैं उनकी जगह में रख रही हूँ, दैट्स ऑल, बस और कुछ नहीं। डूइंग वॉट यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, वही मैं कर रही हूँ जो तुम्हें बहुत लंबे समय पहले कर देना चाहिए था। मिसेस फिजरेल इज़ जॉर्ज होम, क्या जॉर्ज घर पे हैं, क्योंकि मिसेस फिजरेल के अंदर कौन है, मिसेस फिजरेल के अंदर मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी है और मिसेस पियर्सन के अंदर मिसेस फिजरेल की पर्सनैलिटी है। ओके, तो वो कहती क्या घर में अंदर है वो, शी सिट्स बिसाइड, वो बगल में बैठ जाती है मिसेस पियर्सन के, ऑन द सिटी में। मिसेस पियर्सन येस आई हैव बीन टेलिंग व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब, हाँ मैं उनसे बता चुकी हूँ कि उनको क्लब में किस तरीके से वो लोग सोचते हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं, ये मैं उनसे बता चुकी हूँ। ओके, आगे लिखा हुआ है मिसेस फिजरेल कहती हैं वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे, अच्छा मतलब ये काफ़ी कुछ उनके बारे में सोचते हैं, वे लोग क्लब वाले जो हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ सोचते हैं ज़्यादा, डोंट दे क्या नहीं सोचते ऐसा। मिसेस पियर्सन नो दे डोंट, नहीं वे ऐसा नहीं सोचते हैं, एंड नाउ ही नोज इट, और अब उनको पता चल भी गया है, जॉर्ज को मतलब मेरे हस्बैंड को पता चल गया है क्या सोचते हैं। मिसेस फिजरेल कहती हैं नर्वसली ओ डियर, अरे डियर आई विश यू हैडंट, काश तुमने ऐसा न किया होता मिसेस फिजरेल, तुमने न बताया होता। मिसेस पियर्सन कहती है नॉनसेंस, बकवास बंद करो, डूइंग देम वेल, डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड, है ना, मैं उनके लिए एक अच्छी दुनिया बना रही हूँ और कुछ नहीं, एक मतलब जो दुनिया इतनी ख़राब हो चुकी थी उनकी, अब मैं उनको अच्छा कर रही हूँ। एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, यू विल सी, और देखना बहुत जल्द वो जो है तुम्हारे हाथ से मतलब वो खाना खाएंगे, है ना, यू विल सी, तुम देख लेना, इस बात को तुम देख लेना। मिसेस फिजरेल कहती हैं आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई वॉन्ट देम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड, मतलब मुझे नहीं लगता है कि वे मेरे हाथ से खाना खाएंगे या मेरे साथ खाना खाएंगे। मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली, काफ़ी अधैर्य हो करके, धैर्य तोड़ते हुए, वेल अच्छा वॉट एवर यू वॉन्ट, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए, दे विल बी डूइंग इट, ऐसा वो कर रहे होंगे, ऑल थ्री ऑफ देम, वो तीनों, मतलब मिसेस पियर्सन का हस्बैंड जॉर्ज, सिरिल और डॉरिस, मार्क माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पे ध्यान दो जो मैं कह रही हूँ। मिसेस पियर्सन जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लमली, जॉर्ज जो है उधर से उदास होकर के वापस आता है, एंटर करता है लेफ्ट की तरफ से। ही इज़ अनप्लेजेंटली सरप्राइज, काफ़ी वो सरप्राइज्ड है, अनप्लेजेंट है। व्हेन ही सीज द विजिटर, जब वो विजिटर को देखता है कि वहाँ पे कोई आया हुआ है। ही मूव्स टू द आर्म चेयर लेफ्ट, वो लेफ्ट में पड़ी हुई आर्म चेयर की तरफ मूव करता है। सिट्स डाउन हैविली, और भारी मतलब शरीर उसका काफ़ी है तो ऐसे बैठ जाता है ना, जैसे थका हुआ है। एंड ग्लमली लाइट्स हिज पाइप, और वो उदास होकर के अपने पाइप को जलाता है, पीने वाले पाइप को। देन ही लुक्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन टू मिसेस फिजरेल, तब वो जो है मिसेस पियर्सन की तरफ फिर मिसेस फिजरेल की तरफ देखता है। हु इज़ रिगार्डिंग हिम एंक्शसली, जो कि उसके लिए चिंता कारण बना हुआ है, ठीक है ना, मिसेस फिजरेल जो है उसके लिए चिंता का कारण बनी हुई है। जॉर्ज कहता है जस्ट लुक्ड इन फॉर अ मिनट, आई सपोज मिसेस फिजरेल, मिसेस फिजरेल मेरा मानना है कि आप सिर्फ जो है 1 मिनट के लिए यहाँ पे देखें, लुक्ड इन। मिसेस फिजरेल हु डजेंट नो व्हाट शी इज़ सेइंग, कौन नहीं जानता कि वो क्या कह रही हैं, ठीक है। वेल येस आई सपोज सो जॉर्ज, हाँ
मतलब मैं भी मानती हूँ जॉर्ज, जैसा आप कह रहे हो मैं भी इस बात को स्वीकार करती हूँ। जॉर्ज, जॉर्ज, वो कहती है जॉर्ज आप कह रहे हो मुझे? जॉर्ज कह रहा है मुझे आप जॉर्ज कह रहे हो, थोड़ा सा मतलब चौंक करके। मिसेस फिजरैल्ड नर्वसली, ओह आई एम सॉरी, अरे अरे आई एम सॉरी। उसने कहा कि सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि वो जो मिसेस फिजरैल्ड थी वो एक्चुअली में क्या थी, मिसेस पियर्सन थी अंदर से। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को जॉर्ज कह के बुलाया, तो उसको बड़ा ऑड लगा कि जॉर्ज आपने मुझे अपने जॉर्ज कह के बुलाया जबकि आप पड़ोसन हो मेरी। मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली, थोड़ा इम्पेशेंट होकर के, व्हाट डज इट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, योर नेम इज़ जॉर्ज, तुम्हारा नेम जॉर्ज है, इजंट इट, क्या नहीं है? हु डू यू थिंक यू आर, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, कौन मतलब कौन तुम्हारे बारे में सोचता है कि तुम एक एडिनबर्ग हो, एडिनबर्ग के ड्यूक हो, है ना? तुम जॉर्ज ही तो हो, कोई एडिनबर्ग के ड्यूक हो क्या? एडिनबर्ग के तुम ड्यूक तो हो नहीं। जॉर्ज कहता है एंग्रीली, गुस्से में आकर के, व्हाट हैज़ ही गॉट टू डू विद इट, क्या हो गया है इसे, है ना? क्या मैंने क्या बिगाड़ा है? जस्ट टेल मी दैट, सिर्फ मुझे बता दो के लिए। एंड इजंट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, और क्या ये मतलब ये अच्छा क्या ये ख़राब बात नहीं है कि वो जो है मुझे जॉर्ज के बुला रही है? नो टी, कोई इसमें कोई चाय तैयार नहीं है। पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, ये भी मतलब मुझे बोला जा रहा है। एंड पुअर डॉरिस हैज़ बीन क्राइंग, और जो पुअर डॉरिस है, जो डॉरिस है वो बेचारी रो रही है। क्राइंग हर आइज आउट अप स्टेयर्स, वो सीढ़ियों में बैठ कर के रो रही है। येस, क्राइंग हर आइज आउट, अरे वो उसके आंखों से आंसू बहुत निकल रहे हैं। मिसेस फिजरैल्ड कहती हैं वेलिंग, काफ़ी मतलब थोड़ा सा दुख व्यक्त करते हुए, ओ डियर आई ऑट टू हैव नोन, मुझे ये बात समझ जानी चाहिए थी पहले। जॉर्ज कहता है स्टेयरिंग एट हर एनॉयड, थोड़ा सा गुस्से में उसकी तरफ घूरते हुए, यू ऑट टू हैव नोन, तुम्हें समझ जाना चाहिए था। वाई ऑट यू हैव टू नोन, तुम्हें क्यों समझ जाना चाहिए था? नथिंग टू डू विद यू, तुमसे क्या मतलब? मिसेस फिजरैल्ड, लुक वी आर एट सिक्सेस एंड सेवन्स, हम यहाँ पर पूरा तितर बितर हो गए हैं, हम यहाँ पर अलग थलग पूरा हो गए हैं हेयर जस्ट नाउ, अभी के अभी। सो परहैप्स यू विल एक्सक्यूज़ मी, तो शायद आप मुझे माफ़ कर दोगे, मतलब आप हमारे फैमिली के मैटर में कोई दखलंदाजी नहीं करोगे। मिसेस पियर्सन, बिफोर मिसेस फिजरैल्ड कैन रिप्लाई, मिसेस फिजरैल्ड को रिप्लाई करते हैं उसके पहले, आई वोंट एक्सक्यूज़ यू, वो कहती हैं मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। जॉर्ज पियर्सन, नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड नेबर कम्स टू सी मी, अगली बार से जब कोई फ्रेंड या नेबर मुझसे मिलने आए, जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, उससे कुछ कहो, जैसे तुम मुझसे मिलो उससे कहो गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू, उससे ये विश करो और उससे पूछो हाउ डू यू डू, कैसे हो आप, और समथिंग या फिर इस तरह का कुछ और। एंड डोंट जस्ट मार्च इन, और सिर्फ अंदर में चले जाओ उसको देख करके, एंड सिट डाउन विदाउट अ वर्ड, और वहाँ जाके बैठ जाओ बिना कुछ कहे हुए, है ना? इट्स बैड मैनर्स, ये तो बहुत बैड मैनर्स होते हैं अगर ऐसा करते हो तो। मिसेस फिजरैल्ड नर्वसली, नो इट्स ऑल राइट, कहते हैं नहीं 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 ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। मिसेस पियर्सन, नो इट इज़ंट ऑल राइट, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। वी विल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस, इस घर में कुछ हमें डिसेंट मैनर्स चाहिए, जो अच्छे मैनर्स हों वो हमें चाहिए। और आई विल नो द पियर्सन वाई, रीज़न वाई, या फिर मुझे रीज़न मुझे पता होना चाहिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ग्लेयरिंग एंड एट जॉर्ज, जॉर्ज की तरफ घूरते हुए, वेल अच्छा ठीक है ना। जॉर्ज कहता है इंटीमिडेटेड, वेल दैट, ठीक है। उसने मतलब कहने का उससे थोड़ा सा कनेक्ट होते हुए कहा ठीक है, क्या क्या ठीक है। मिसेस पियर्सन टॉन्टिंग हिम, उसकी तरफ टॉन्ट करते हुए, ताना मारते हुए कहती है, वाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब, तुम अपने क्लब क्यों नहीं चले जाते हो? स्पेशल नाइट टू नाइट, तुम तो कह रहे थे कि आज की रात बहुत स्पेशल नाइट है, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? दे ऑल बी वेटिंग फॉर यू, वे सब के सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वेटिंग टू हैव अ गुड लाफ, है ना? और वे यहाँ पे लाफ नहीं है, यहाँ पे लंच है, गुड लंच। वे अच्छा, तुमने कहा था लंच वहाँ पे अच्छा होगा, तो वहाँ पे मतलब लंच की व्यवस्था होगी अच्छी सी। गो ऑन देन, तो चले जाओ फिर। डोंट डिसअपॉइंट देम, उनको डिसअपॉइंट मत करो। जॉर्ज कहता है बिटरली, थोड़ा सा उससे कहता है, दैट्स राइट, वो ठीक है। मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, अब तो मुझे बेवकूफ़ बनाओ, अब तो मुझे
बेवकूफ़ बनाओ, मतलब ऐसा बनाओ जिसमें बेवकूफ़ दिखूं इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, मतलब वो जो पड़ोसन आई है उसके सामने आप मुझे सब मतलब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो। गो ऑन, डोंट माइंड मी, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं माइंड नहीं करता हूँ, ठीक है ना। 6s and 7s यहाँ पर तो पूरा तितर बितर हो गया है। पुअर डॉरिस बीन क्राइंग हर आइज आउट, जो डॉरिस है बेटी हमारी, वो तो बेचारी रो रो करके परेशान हो रही है। गेटिंग द नेबर्स इनटू सी द फन, और नेबर्स को बुला बुला करके यहाँ पर तुम फन कर रही हो, मजाक उड़ा रही हो हम लोगों का। सडनली लूजिंग हिज टेम्पर, अचानक उसको अपना वो टेम्पर अपना खो रहा होता है, खो देता है। ग्लेरिंग एट मिसेस पियर्सन की तरफ, अपनी पत्नी की तरफ घूरते हुए, एंड शाउटिंग और चिल्लाते हुए, ऑल राइट, ठीक है, लेट हर हियर इट, ठीक है, उनको सुनने दो सब ये मैटर। व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हें क्या हो गया है? हैव यू गॉन बामी और वॉट, पागल तो नहीं हो गए तुम, या फिर क्या हो गई हो तुम? तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, इसके बाद